कल रात को 9:30 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थाने पर कि एक 8 साल का बच्चा है, उसकी डेथ जो है वो यज्ञनारायण हॉस्पिटल किशनगढ़ में हो गई है। आरा थाना क्षेत्र के आकोरिया गांव में खुशीराम ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। सोमवार को खुशीराम घर से लापता हुआ और देर शाम उसका शव बाड़े में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी वंदिता राणा ने एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार और सीओ ग्रामीण उमेश गौतम की मॉनिटरिंग में विशेष टीम का गठन किया। गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने आरा थाना पुलिस की मदद से चंद घंटों में पूरे मामले की परतें खोल दी। जांच में सामने आया कि मृतक का पड़ोसी 18 वर्षीय दीपक माली ही इस वारदात के पीछे था। दरअसल आरोपी का एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी खुशीराम की मां को हो गई। मां ने यह बात सार्वजनिक कर दी, जिससे आरोपी दीपक नाराज हो गया। गुस्से और बदले की भावना में उसने मासूम खुशीराम की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। आईपीएस अजय सिंह राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में हुई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में पुलिस की तत्परता का उदाहरण पेश किया है। हालांकि इस निर्मम हत्या ने स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और दहशत पैदा कर दी है। कल रात को 9:30 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थाने पर कि एक 8 साल का बच्चा है, उसकी डेथ जो है वो यज्ञनारायण हॉस्पिटल किशनगढ़ में हो गई। परिवार वाले उसे लेके आए हैं और उनको मर्डर का शक है। तुरंत जो है वो पूरी की पूरी टीम एक्टिव हुई। एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी, नए जो एएसपी किशनगढ़ जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी सारी की सारी टीम वहां पर पहुंची। पूरी की पूरी रात जो है टीम ने उस चीज को हर एक पहलू के ऊपर वर्कआउट किया। सभी परिवार वालों से पूछा, आस पड़ोसियों से पूछताछ की और रात्रि के अंदर हम लोगों ने यह स्पष्ट किया कि ये जो घटना है वो पड़ोस में ही रहने वाली है। एक उनके पड़ोसी 18 साल का ही है, जो लड़का है, दीपक नाम का लड़का है, दीपक रावत के द्वारा कारित की गई है और उसने उस बच्चे की, छोटा बच्चा है 8 साल की, जिसका मर्डर किया है, जिसमें उसको डिटेन कर लिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो जारी है। घटना का कारण लड़के का किसी लड़की के साथ कोई संबंध था, तो जो लड़के की मदर है उसने उस संबंध के बारे में परिवार को जानकारी दे दी, तो वो अपने मन में एक गांठ बांध के बैठ गया और उस तरीके से उसने बच्चे के साथ वारदात क्या पूरा तरीका क्या था वारदात का? दीपक कैसे वारदात अंजाम दी थी? बच्चा जो है वो घर में ही था और ये पड़ोसी ही है, तो टीवी वगैरह देख रहा था बच्चा। शाम के समय की बात है और उस समय पर वो उसको लेके चला गया, छत पर लेके गया। छत पर ले जाके जो दम घोट के बच्चे की जो है वो जान गई है और उसके बाद फिर उसने घटना कारित करने के बाद बच्चे को वापस से घर पर ही जो बाड़ा था उसमें रख दिया और तब परिवार वालों को बाड़े में जब बच्चा घायल हालत में मिला तो परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए एंड अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान गंवा चुका है। इसमें कोई जो संबंध बता रहे हैं उस महिला के इन्वॉल्वमेंट भी? अभी हम सारे पहलुओं के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक इस तरीके के साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन अनुसंधान जो है वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और अगर इस प्रकार के साक्ष्य सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को उसी के घर पे मर्डर हुआ, छत पर? हाँ, पड़ोस में ही, वहीं पर। पड़ोसी की आरोपी के घर। लड़का लड़की को देख लिया इसलिए वो मर्डर किया है? नहीं, देखा नहीं है। बच्चे ने ऐसा नहीं कि उनको कोई ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में देख लिया और तब इस तरीके से किया गया। पहले से ही जो बालक की मदर है उनको पता चल गया था कि इनके कोई रिलेशंस चल रहे हैं, तो उन्होंने जैसे परिवार में कई बार अपन बता ही देते हैं परिवार को कि आप ध्यान रखिए, इस तरीके की बात है, तो वो जो उन्होंने बताया तो उसके बाद जो ये लड़का है दीपक रावत, इसने इसको अदरवाइज लिया और इस तरीके की